Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. So children, the subject of moral value education, today I am going to explain your one story and our reading part of this story. So in your textbook of moral value education, your first story name means lesson name, a sensible act. What is your story name? A sensible act. So today I am going to explain and reading part. So children, let we start. Now see children, in your textbook moral value education, first story name a sensible act. ओके, अ सेंसेबल एक्ट है, बहुत दिल से सेंसेबल जो ऐसे होते हैं ना, हम जो दिल से हम सोचते हैं, तो उसके बारे में वो एक्ट है. ओके, सो फर्स्ट वी रीड दिस स्टोरी एंड आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेन. चिंकी वॉज 9 years old girl. She lived with her parents in a big city. चिंकी 9 years old girl थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक बिग सिटी में रहती थी. One day she was waiting for her mother to pick her up from her painting class. एक दिन वो अपने मम्मा का उसके पेंटिंग क्लास में वेट कर रही थी. उसको मम्मा उसको रोज़ लेने आती थी, तो वो अपने मम्मा का वेट कर रही थी. As she stood outside, और वो बाहर वहाँ पर खड़ी थी. She noticed a little boy looking nearly at the sheet of पेपर. फिर उसने वहाँ जहाँ वो बाहर खड़ी थी, तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा बच्चा है, वो बहुत उत्सुकता से इसके हाथ में जो पेपर था पेंटिंग वाला, वो बहुत उसको ध्यान से, उत्सुकता से, इंटरेस्ट से देख रहा था. रिकॉग्नाइजिंग हिम एज राजा, यानी उससे बात करने से उसको पता पड़ा कि वो उसके गार्डनर का बेटा है. शी सेड काइंडली, उससे वो बहुत प्यार से बोली, डू यू वॉन्ट टू सी वॉट आई पेंटेड इन द क्लास टुडे. तो उसने उस बॉय को बोला कि तेरे को देखना है कि आज मैंने क्लास में क्या पेंट किया है, तेरे को देखना है. उसने उसको बहुत प्यार से पूछा. वो मतलब जब वो बाहर खड़ी थी अपने मम्मा का वेट कर रही थी, तो उसने सामने देखा कोई एक लड़का जो है वो काफ़ी देर से उसको देख रहा है. उसके हाथ में जो पेपर है जो उसने पेंट किया था, तो वो बहुत उसको ध्यान से देख रहा था कि उसके हाथ में जो उसने पेंटिंग बनाई थी ना, उसको बहुत ध्यान से देख रहा था. तो उसने वो उससे पूछा कि तेरे को वो पेंटिंग देखनी है. राजा nodded eagerly and Chinky showed him her picture of having a lots of fun. राजा बहुत उत्सुकता से ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ उस मुझे देखनी है. तो चिंकी ने उसको वो पिक्चर दिखाई जिसमें बहुत सारा फन था. अ ब्यूटीफुल लेक बनी हुई थी. इट वॉज वेरी कलरफुल एंड द बॉयज़ आईज लिट अप व्हेन ही सॉ. वो बहुत कलरफुल पेंटिंग थी, तो बॉयज़ को उसको देख के बहुत ऐसे आइस में चमक जैसी आ जाती है ना. कोई हम चीज़ देखते तो कोई हमको चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम बहुत हैप्पी भी होते हैं, खुशी होती है कि कितना अच्छा है वो चीज़. हाउ डिड यू मेक दिस. उसने पूछा कि आपने इसको कैसे बनाया. इट्स ब्यूटीफुल. उसने बोला ये बहुत ब्यूटीफुल है. ही सैड एडमायरली. उसने बहुत वो उत्सुकता से, प्रशंसा से उसकी तारीफ़ करती हुई कि बहुत ही ब्यूटीफुली है. चिंकी वॉज हैप्पी. चिंकी बहुत हैप्पी हो गई, वो बहुत खुश हो गई कि बॉय को उसकी पेंटिंग पसंद आई. द बॉय लाइक्ड हर पेंटिंग, यानी उसकी पेंटिंग उसको पसंद आई, तो चिंकी भी बहुत खुश हो गई. माई टीचर टॉट मी हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर. मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है कि कैसे पिक्चर ड्रॉ करना है. एंड कलर इट, और केयरफुली विथ माई पेन्स, और कैसे पेन के साथ केयरफुली कलर करना है मुझे मेरी टीचर ने ड्रॉ करना सिखाया है. और कैसे कलर फिल करते हैं वो सब मेरी टीचर ने सिखाया है. तो राजा ने बोला, आई लाइक कलरिंग टू. मुझे भी कलर करना बहुत अच्छा लगता है. बट आई डोंट हैव पेपर, पेंसिल एंड पेन, सेड द बॉय सैडली.
फिर राजा ने बहुत दुखी मन से बोला कि मुझे भी कलर करना अच्छा लगता है, पर मेरे पास तो ना पेपर है, ना पेंसिल है, ना पेन कलर है। उसने बहुत ऐसे दुखी मन से होके बोला। अभी उसको कलर करना अच्छा लगता है, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको सब चीज़ें मतलब उनमें बहुत टैलेंट होता है, पर वो कई चीज़ें एफर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी सब बच्चों को सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो उसको भी कलर करना तो अच्छा लगता था, पर उस बेचारे के पास ना पेपर था, ना पेंसिल थी, ना पेन कलर थे। तो वो ऐसे दुखी मन से होके उसको बता रहा था चिंकी को। After some time, Chinky's mother arrived there. Chinky showed the picture to her mother. फिर थोड़े टाइम के बाद चिंकी की मम्मा उधर आ गई और चिंकी ने वो जो पिक्चर बनाई थी वो अपनी मम्मा को दिखा रही थी। दिस इज़ वेरी गुड चिंकी, आई एम प्राउड ऑफ यू, सैड हर मदर। उसकी मम्मा ने बोला, चिंकी ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है, मुझे तेरे पे गर्व है। Raja likes my picture too, mummy, but he doesn't have painting materials. चिंकी ने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मी राजा को भी ये पेंटिंग, मेरी वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, पर इसके पास पेंटिंग कलर नहीं है। पॉइंटिंग द बॉय, चिंकी ने वो बॉय की तरफ इशारा करते हुए बोला। He probably can't afford them, said चिंकी's mother. चिंकी की मम्मी ने उसको बोला कि वो उसके पास वो मटेरियल नहीं खरीद सकता, प्रॉबेबली वो कैपेबल नहीं है। देयर आर मैनी चिल्ड्रन लाइक राजा who do not have the money to buy the things that you and your friends take for granted. उसने चिंकी को बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं राजा की तरह, ऐसे बच्चे होते हैं कि वो एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, यानी जैसे पुअर होते हैं ना, बच्चे होते हैं, यानी वो एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रांटेड है, यानी तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स को जैसे सब कुछ है, तुम जो भी बोलते हो तुम्हारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल है, पर सब बच्चों के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। कई बच्चे पुअर होते हैं राजा की तरह, वो एफ़र्ट ये सब नहीं कर सकते। Does the mean that they can never draw or paint? said चिंकी। तो चिंकी ने बोला कि क्या वो कभी ड्रॉ, पेंट और कलर नहीं कर सकते? Well, a lot of that. It's up the boy and girls who enjoy many privileges, said चिंकी's mother. उस चिंकी की मम्मी ने बोला कि जो बच्चे, जो बॉय और गर्ल जो भी प्रिविलेज जो यानी उनको मिलती है वो हैप्पी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पर कई बच्चे ये सब चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई बच्चे होते हैं, रिच होते हैं, तो वो सब चीज़ें एफर्ट कर सकते हैं, पर जो बच्चे पुअर होते हैं वो थोड़ी वो सब चीज़ें एफर्ट करते हैं। शी वॉज क्वाइट फॉर लिटल वाइल, फिर वो बिल्कुल 2 मिनट के लिए वो चुप हो गई। देन शी सेड, मम्मी रिमेंबर यू हैड प्रॉमिस्ड मी 3 गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। फिर उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आपको याद है आपने मुझे 3 गिफ्ट देने को प्रॉमिस किया था। आई थिंक आई शैल बी क्वाइट हैप्पी, मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं हैप्पी हूँ विथ प्रेजेंट, जो आप मुझे प्रेजेंट दे रहे हो उससे मैं हैप्पी हूँ। लेट्स गेट सम पेपर, पेंसिल एंड पेन फॉर राजा। मैंने जो वो चीज़ विश मांगी थी, आपसे गिफ्ट मांगी थी, आपने प्रॉमिस किया था, तो उसमें से आप पेपर, पेंसिल और पेन राजा को दे देना। यानी उसकी मम्मी ने उसको प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे पे उसको 3 गिफ्ट देगी, पर उसने क्या बोला चिंकी ने कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी जो 3 जो चीज़ें थी गिफ्ट में वो आप राजा को प्रेजेंट्स में पेपर, पेंसिल्स और पेन्स कलर दे देना। तो यानी ये सेंसिबल एक्ट था। यानी हम बच्चे पता है क्या करते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को कितना जिद करते हैं कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स के पास तो ये है, मुझे भी लेके दो,
पर हम ये नहीं सोचते कि हमसे जो नीचे बच्चे हैं या जो हमसे पुअर हैं उनके पास तो ये सब फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है, तो भी वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो इस स्टोरी से, मोरल स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला कि हम जो हमारे पास है तो हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ है, पर जो चीज़ जिसके पास नहीं है वो हम अपनी चीज़ें शेयर करके हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी की मदद भी कर सकते हैं। यानी इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिला कि ज़रूर नहीं कि हमारे पास सब जो हमसे रिच हैं तो हमको भी वो सब चीज़ें जो बच्चों के पास हैं एफर्ट वो हमको होनी चाहिए, बल्कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा है या हम किसी को जो नीडफुल है, आपका फ्रेंड हो या कोई ऐसे भी आपका जैसे बाजू में कोई ऐसे हो पुअर चाइल्ड हो, तो आप उसकी भी हेल्प कर सकते हो। आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मटेरियल है, आप उसको दे सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। Okay, so you understand this story? So children, thank you for watching this story, and I hope you all enjoy this story. So children, you also read again this story. Okay, आपको ये स्टोरी फिर से घर पे रीड करनी है। Okay, myself Pinky Jethwani, the educator of the Radiant International School. Children, I hope you understand this story and you also enjoy today's story. So you also help to your friend who needed things. आप अपने फ्रेंड को भी हेल्प कर सकते हो इस स्टोरी की तरह। So children, take care and goodbye.